नमस्कार दोस्तों, हम एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। पीजी कर रहा हूँ यहाँ से। 26 जुलाई को यहाँ पे एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे लोग बहुत ही टफ पेपर बता रहे हैं। हमारे साथ एक छात्र हैं जिन्होंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है। हमारे साथ आदित्य भाई हैं। नमस्कार सभी लोगों को। तो आदित्य भाई जी, ये बताइए कि पेपर कैसा था? टफ था, मॉडरेट था या इजी था? देखिए, जहाँ तक पेपर के विषय में बताऊँ तो जो बच्चों से अभी तक आपकी चर्चा हुई है वो एकदम सही बता रहे हैं। पेपर कठिन था। यदि कोई सिलेबस और जीएस नहीं पढ़ा है तो फिर वो पेपर में मैं नहीं मानता हूँ कि वो 20 क्वेश्चन भी कर पाएगा। और जहाँ तक कि सबका मत ये था विश्वविद्यालय परिवार से भी और सीनियर छात्रों का भी कि आप सिलेबस पढ़िए, तो जो बच्चे सिलेबस भी पढ़े हैं उनको मात्र 50 से 55% ही क्वेश्चन मिले हैं सिलेबस से। मतलब बीए के तीनों वर्ष का सिलेबस का मिला के मात्र 50 से 55% क्वेश्चन मिला है। बाकी जितना भी क्वेश्चन मिला है सब जीएस का क्वेश्चन था, सब अनुच्छेद का क्वेश्चन था, सब पॉलिटी का क्वेश्चन था कि जिस प्रकार से संशोधन होता है, कौन कौन से संशोधन किए गए संविधान में, कौन से समितियां बनाई गई, कौन से आर्टिकल, वो भी आर्टिकल मौलिक आर्टिकल नहीं पूछे गए थे, क्लिष्ट आर्टिकल पूछे गए थे। तो इस प्रकार का पूरा समझ लीजिए पेपर था। बाकी हमारा जो आधुनिक इस समय आईआर चल रहा है, इससे रिलेटेड था पेपर। इसके भी 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक कि मेरी नाराज़गी का विषय है, मैं भी थोड़ा नाराज़ हूँ पेपर को लेके, क्योंकि उसमें वो विचारक पूछ लिए गए जो कि सिलेबस में नहीं है, ना ही वो यूजी के सिलेबस में है। जैसे बारकर हो, जैसा कि कई हो गए, मैं तो खैर उनके नाम भी नहीं जानता हूँ, पेपर में खैर उनको पूछा गया था, वो विचारक सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऐसे विचारकों के करीब 15 से 20 कोट पूछे गए थे पेपर में। तो अगर मैं मूल रूप से बताऊँ तो अच्छा पेपर था, कठिन टफ पेपर मान सकते हैं कि बौद्धिक स्तर का पेपर था कि जो पढ़ा है, जिसने अध्ययन किया है, जो आधुनिकता से जुड़ा हुआ है, करंट से जुड़ा हुआ है, वही पेपर निकाल पाएगा। एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ये जो पेपर है इसमें कमेंट बहुत ज़्यादा पूछे गए, कमेंट्रीज। तो कमेंट्रीज आपको क्या लगता है किस क्षेत्र की कमेंट्रीज हैं? सीपीटी की हैं, डब्ल्यूपीटी की हैं? जी, डब्ल्यूपीटी की है। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की कमेंट्री है जो इन्होंने विचार रखे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ने अपने। लेकिन ये कमेंट्री इसलिए हम छात्रों को भारी पड़ गई क्योंकि ये सिलेबस में नहीं थे। ये ना यूजी के सिलेबस के हैं, ना ऐसे कथन हमने सुने हैं। और बाकी जो हम लोग पढ़ के गए थे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को, आईपीटी को, उनसे कोई ज़्यादा कमेंट नहीं मिला, ना ही उनसे संबंधित। जैसे कि विष्णुगुप्त, आप कौटिल्य को लीजिए, उनके विषय में ना अर्थशास्त्र के विषय में नहीं पूछा गया, मनुस्मृति के विषय में नहीं पूछा गया, शुक्र नीति के विषय में नहीं पूछा गया, पुर और राज्य के विषय में नहीं पूछा गया। मात्र 3-4 क्वेश्चन हमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से देखने को मिले मात्र। संविधान से तो खैर क्लिष्ट क्वेश्चन थे। ये गांधी जी के रिवोल्यूशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। जो मेन जो मूवमेंट का एक पेपर है, सेमेस्टर 2 है, जो उसमें पूरा का पूरा है कि मार्ले मिंटो सुधार से लेकर के इरविन पैक्ट से लेकर के, एक शायद इरविन पैक्ट था 1931 गांधी जी का, उसके अलावा उस पेपर से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिला। मैं आपको जैसा बता रहा हूँ 45 से 50% क्वेश्चन बाहर से। जी, ये पूरा करंट का है और उन विचारकों का क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से, समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो विचारक होते हैं, उनके विचार और उनके कथन इसमें ज़्यादा पूछे गए, न कि सिलेबस से जुड़े हुए। तो इस बार जो है ये मान के चलिए सिलेबस से कितने क्वेश्चन बाहर के? जैसे पिछली बार हम लोगों ने दिया था तो लगभग 40 क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ बॉक्स के थे। कोई पूछ ले रहा है, मान लीजिए ब्रेग्जिट कब हुआ, मतलब बहुत उल्टे सीधे कमेंट। कोई पूछ रहा है मेरी वॉशिंगक्रॉफ्ट जो कि सिलेबस में नहीं थी, वो पूछ लिया गया था पिछली बार। बहुत सारे क्वेश्चन उस समय भी थे, तो हम लोग को मुश्किल पड़ा था। इस बार ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो कि एकदम सिलेबस से बाहर पूछ लिए गए? अगर जैसे आपके विषय से ब्रेग्जिट पूछा गया, फ्रांस कब बाहर हुआ, यूनेस्को पूछा जाता, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछा जाता, तब तो मैं भी कह सकता था कि ये क्वेश्चन ठीक है, आया है। लेकिन हम लोगों में आउट ऑफ बॉक्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे कि उसका, अगर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े हों शायद वो मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन मेरे अनुसार मैंने भी पूरा सिलेबस पढ़ा, मैं मानूंगा आउट ऑफ कोर्स पूरा 55%, 50% मान लीजिए, 50% क्वेश्चन था जो इस यूजी के सिलेबस से नहीं मिलता है। तो इस समय क्या लग रहा है कि कितनी कट ऑफ आ सकती है? देखिए, जो कुछ होते हैं बच्चे होते हैं बहुत तेज़ होते हैं। कुछ बच्चे इस समय पीजी के
परीक्षा जो दिए हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, हम्म, अगर मैं उनको निकाल दूं तो जो बच्चे सीधे बीए करके या आए हैं परीक्षा देने, और अगर उनकी कट ऑफ मैं मानूं तो जो 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, 105 नंबर तक, मतलब 50 से 52-53 क्वेश्चन जो सही कर लिया होगा मेरे अनुसार पेपर में, उसका सिलेक्शन तय है लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो यानी पेपर काफ़ी कठिन था। पेपर काफ़ी कठिन था, और जो बच्चे 50 क्वेश्चन हिलाए हैं, 50 क्वेश्चन तक उनका दावा है, वो आशा में रहें, वो पूर्ण रूप से आशावान होकर बैठे रहें, अपनी फीस एकदम लेके तैयार रहें, उनका मेरे हिसाब से तो एडमिशन हो जाना चाहिए। तो इस बार जो है, अगली बार अगर कोई छात्र तैयारी करना चाहता है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, तो आपका क्या सजेशन है कि उसको ये तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो जिस भी विश्वविद्यालय का है, यहाँ का ना हो बाहर का, वो टीचर के संपर्क में अवश्य रहे। आउट ऑफ बॉक्स के बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तैयारी करने हुए छात्रों से जुड़ा रहे। पॉलिटी है, देखिए कोई चूरा भूजा विषय नहीं है, हिंदी अंग्रेजी नहीं है कि सिलेबस पूरा आपके समझ लीजिए उससे आ जाएगा। यह है राजनीति विज्ञान है, आपको कठिन मान के ही तैयारी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको अनुच्छेद वगैरह भी देखने पड़ेंगे और हेल्दी वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपने देखा किस तरीके से पेपर आया था, बहुत सारे लोग हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बहुत सारे पेपर देखे गए थे। तो हमें लगता है बहुत सारे मित्र हमारे भी जो हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप से मिले थे, यूट्यूब से हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमारा इतना हो गया है, कुछ के 60 हो गए थे, कुछ के कठिन थे। तो हमें लगता है उन लोगों का हो सकता है, अगर जिसके 60 के पार है। बिल्कुल, अगर पिछली बार जैसा आप ही लोगों ने बताया था कि 50-55 क्वेश्चन करने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, तो वही आंकड़ा समझ के चलिए कि इसमें 5-4 क्वेश्चन और कम करिए। जो बच्चे मेरे ख्याल से 51-52 क्वेश्चन किए हैं, मतलब जिनके 102 नंबर तक आ रहे हैं, वो दावेदार हैं। जैसे पिछली बार तो 154 नंबर इसके आए थे, मतलब 77 क्वेश्चन टॉपर के थे। मुझे आपको लगता है इस बार कोई टॉपर तक 70 तक पहुँच जा सकता है, 80-75, या एकदम ही पेपर का जो हार्डनेस देख के लग रहा है? जिस हिसाब से भी मैंने आपको पहले बताया है कि जो बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर 95 प्रश्न भी करके आएगा तो फिर उससे कोई आप नाउम्मीदी वाली बात नहीं है, वो समझ लीजिए करके आया है। लेकिन जो सिलेबस से बच्चा है वो 60-65 क्वेश्चन भी कर रहा है तो वो टॉपर है। और मैं तो बिलोंग बीए सिलेबस ही देख के तैयारी करते हैं, जाहिर सी बात है, सब बीए का एकदम ही। और उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बताया भी जा सकता है जो कि आने की संभावना रहती है, और वो 40-85 तक हो सकता है, क्योंकि बाकी जब एकदम बाहर से पूछ लिया जाता है तो छात्रों को काफ़ी मतलब समस्या रहती है। तो हमें लगता है इस बार काफ़ी चुनौतीपूर्ण पेपर था। जी, एकदम चुनौतीपूर्ण पेपर था। समझ लीजिए वहाँ 1.5 घंटा बैठना, ये कोई नहीं कह सकता है कि वो आधे घंटे में पेपर कर लिया, 1 घंटे में पेपर कर लिया। मैं जिस कक्षा में था, मैं जहाँ परीक्षा दे रहा था, सब बच्चे अपना पेपर आखिरी घड़ी तक किए हैं, आखिरी मिनट तक सबने पेपर किया है, जो दर्शाता है कि हाँ प्रश्न क्लिष्ट थे, प्रश्न समझ ले रहे थे। तो बच्चे 1.5 घंटा पूरा बैठे हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आंसर की आपने पता किया कब तक आ सकती है? अभी सर तो मुझे भी नहीं पता आंसर की कब तक आनी है, हो सकता है हाल फिलहाल इसी हफ्ते में आंसर की आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से बीएनएफ वालों का परीक्षा हुई थी तो 3 ही दिन में आ गई थी आंसर की, 3 ही 4 दिन में आंसर की मिल गई थी। और जिस हिसाब से 26 को हमने परीक्षा दी, आज 29 है, तो मैं तो खुद यहाँ सीनियरों से पूछ रहा हूँ विश्वविद्यालय में आके, मैं विभाग में भी जाके पूछूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस हफ्ते तक आंसर की अलॉटमेंट सब आ जाना चाहिए। जैसे पिछली बार जो है जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं तब आया था आंसर, तो 31 तारीख के बाद आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी पूर्वानुमान सही कहता है, और जिस हिसाब से मैंने बताया कि इस हफ्ते में इस हफ्ते तक आंसर की आ सकती है। ये मान के चलिए 31 को ख़त्म होगा, तो ये मान लीजिए 1 तारीख तक आंसर की आ सकती है। 1 तारीख तक आ सकती है, स्टार्टिंग हो जाएगी धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पेपर पहले हुआ है तो इसलिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जिस पेपर का पहले हो चुका है तो उसकी प्रोसेसिंग भी चालू हो जाती है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जितने लोगों ने दिया है। अब जिसने अच्छा किया है, 50 के ऊपर किया है, 55 तक पहुंच गया है, 60 तक पहुंच गया है, वो 120 सीटों पर कंटेस्ट के लिए तैयार है, उसका होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, आपका धन्यवाद। हमारे साथ आदित्य पांडे जी थे, ये बहुत बढ़िया छात्र थे, 3 साल बीए में पढ़े हुए हैं, एलयू के ही हैं, इन्होंने बीए किया हुआ है, इनका 1 साल का गैप है। बहुत सारी तैयारी के बाद इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और हमें लगता है कि इस बार इनका होने की संभावना ज़्यादा है। तो सबको यही उम्मीद करते हैं कि सबका हो जाए।
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।